नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के नेता संजय गाबा। पोस्ट ये बताएंगे, थोड़ा नजदीक आइए, दूरियां कम करते हैं। गाबा साहब, पलवल से अकेले नेता ऐसे हैं जो 24 अकबर रोड पर, जो पार्टी का मुख्यालय है कांग्रेस का, वहां आप बैठते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पलवल का एलिवेट पुल का आज उद्घाटन हुआ, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उद्घाटन किया है। क्या कहेंगे आप उसके लिए? सबसे पहले भूटानी साहब आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका अपने चैनल पर दिया। 7 साल में 2 साल 3 साल का प्रोजेक्ट 7 साल में बना और 6 लेन का प्रोजेक्ट 4 लेन में हो गया। कुछ प्रोजेक्ट लेट हुआ, उसके चलते कुछ एक्सीडेंट भी हुए, कुछ मौत भी हुई और जो 3 साल में प्रोजेक्ट बनता उस टाइम उसकी कॉस्ट क्या थी, आज उसकी कॉस्ट क्या हुई, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं अब जनता खुद बोले कि क्या करना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए या इनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि प्रोजेक्ट 3 साल का 7 साल में क्यों बना? मेरी तरफ से तो ये कहना है। अब उसकी वाह-वाही ये लोग तो लूटेंगे कि हमने ये किया और वो किया, पर आने वाले समय में पलवल की जनता इनसे ये प्रश्न ज़रूर पूछेगी, 3 साल का प्रोजेक्ट 7 साल में क्यों बना? 1 6 लेन का प्रोजेक्ट 4 लेन में क्यों कन्वर्ट हुआ? और उस टाइम की कॉस्ट से आज की कॉस्ट कितनी बढ़ी? ये 3 प्रश्न मेरे इनसे रहेंगे। हमारे करोड़ों में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष है मनोज छाबड़ा। वो तो कह रहे हैं कि जितना खर्च, जितना इसका कॉस्ट पड़ी है ना, उससे ज्यादा लोगों ने अपने स्वास्थ्य पे, इलाज पे किया है। कहाँ तक सहमत है इस पे? कि क्या सोच के उन्होंने बोला मैं उस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, हमारे मित्र भी हैं। लेकिन पलवल की जनता को इससे जितनी तकलीफ़ हुई है ना, क्योंकि मेरा रोज़ का दिल्ली का आना-जाना था। अब आप समझिए कि कितने करोड़ों रुपए का पलवल की जनता का डीज़ल, पेट्रोल और समय खराब हुआ होगा, जो जाम में फँस के खराब हुआ है। मैं नहीं समझता उतने वो मतलब लाखों व्हीकल रोज के दिल्ली आगरा हाईवे पे दिल्ली से चलते हैं आगरा की साइड, ट्रक भी हैं, बस भी हैं। तो समझिए आप 3 साल का प्रोजेक्ट 7 साल में बन रहा है, 4 साल में कितना फ्यूल, ये सोचने वाली बात है। और कितना फ्यूल को मंगाने के लिए भारत की फ़ॉरेन करेंसी खराब हुई होगी, एक बहुत गहन अध्ययन की चीज़ है। ये गडकरी साहब तो बहुत बोल देते हैं कि हमारे इतने हाईवे बन रहे हैं, हमारे इतने हाईवे बन रहे हैं। अरे भाई, मेरा दिन रात का घूमना है, कौन-सा हाईवे बना दिया मुझे वो दिखाओ। कि ये हमने कर दिया और हमने ढंग से कर दिया। आप यहाँ से आज भी दिल्ली से जयपुर चले जाओ, आपके पेट का पानी हिल जाता है, इतने मोटे-मोटे गड्ढे हैं रोड में। आप यहाँ से जाओ तो सही दिल्ली से जयपुर। आप चंडीगढ़ की साइड निकलो आज भी। आज भी कुंडली से पानीपत के बीच में क्या स्थिति है आप देखो। अब इन्होंने एक हाईवे बनाया, मैं इसके साथ और बातें बीच में जोड़ रहा हूँ अपनी, केजीपी जिसको ये बोलते हैं। अब केजीपी में आप 100 की स्पीड पे गाड़ी आप 10 किलोमीटर चला के दिखा दो, कहीं आपको सुपर ब्रेक जोर से ब्रेक ना मारनी पड़ जाए, मैं अभी आपको घुमा के लाता हूँ। तो कहने और कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है सरकार का। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने तो ये कहा है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि ये 6 लेन का बनना था, बना दिया 4 लेन का। साथ में गदपुरी का टोल टैक्स है, उसको लेकर भी उनकी नाराजगी है कि जब गडकरी कहते हैं कि 60 किलोमीटर दायरे में कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, ये तो 35 किलोमीटर भी नहीं है पलवल से गदपुरी। कोर्ट का भी सहारा लेंगे वो। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जाम की समस्या तो तब भी रहेगी अगर ऊपर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, बस खराब हो जाती है, ट्रक खराब हो जाता है, तो फिर जाम लग जाएगा, नीचे भी जाम, ऊपर भी जाम। क्या कहेंगे कि इसका आखिरकार सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, पूर्व मंत्री जी हमारे आदरणीय करण दलाल जी का जो कहना है वो ठीक है। 6 लेन का अगर ये फ्लाईओवर बन जाता, तो आने वाले 25-30 साल की समस्या हमारी खत्म हो जाती। अ, वो क्यों नहीं बना, उसके पीछे क्या कारण रहा, क्या सोच रही, वो तो ये भाजपा वाले जाने। और जो हमारे वो आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वो कोर्ट का सहारा लेंगे, तो कोर्ट का सहारा लेके वो उन्होंने जो काम करना है वो तो कर ही देंगे। इस मामले में तो वो मशहूर है कि उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया है, चाहे वो ए टू ज़ेड। अब जिसके पीछे वो पड़े हैं तो फिर उसको उन्होंने खोद के ही चीज़ें उन्होंने निकाल के सामने रखी हैं। पड़े हैं, हरियाणा सरकार के पीछे भी पड़े हैं। निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, कोर्ट का सहारा ले लिया उन्होंने। उनके सुपुत्र हैं दीप करण सिंह दलाल, याचिकाएं डाल दी हैं, चुनाव टल गए हैं। जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनके मंसूबों पर पानी भी फिर गया और उनका खर्चा भी बढ़ गया है। तो अब ये बताइए आप, महंगाई तो काफ़ी हो गई है, नींबू भी महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बात भी की जाए तो वो भी महंगा है। आखिरकार ये महंगाई कहाँ पर आकर रुकेगी? कांग्रेस की सरकार थी तो भी महंगाई थी, बीजेपी की सरकार है तो भी महंगाई है।
वजह क्या है कि इसके पीछे इकोनॉमिकल हमारा जो स्ट्रक्चर है लोकतंत्रीय देश में, वो कहीं जिम्मेदार है इसका। लोगों को आज की महंगाई इसलिए नहीं लग रही कि आज की महंगाई पेट्रोल डीजल की तकलीफ को इस भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम के डर के आगे दबा दिया है। इसलिए लोगों को आज की महंगाई नहीं लग रही। रोजगार खत्म होने के बाद इस महंगाई को झेलना आम आदमी के लिए तो बहुत दुश्वार हो गया है। आप मेरी गाड़ी में बैठे हैं, ये मैंने 2015 में ली थी और 2015 में इस गाड़ी में अगर टैंक फुल कराते थे तो 1400 रुपये का टैंक फुल होता था। आज मैं इसका कभी कभी टैंक फुल कराने की नौबत आ जाती है तो आज इसी गाड़ी का टैंक फुल 3800 रुपये का होता है। किससे बात की जाए? आज भाजपा वाले किसी को बोलो महंगाई हो गई है तो वो आपके सामने हिंदू मुस्लिम की बात रख देगा, राम मंदिर की बात रख देगा, आपके सामने वो गोबर की बात रख देगा, लेकिन कंक्रीट बात ये कोई आपके सामने नहीं रखी जाएगी। जिला हॉकर्स फेडरेशन ने आंदोलन चलाया हुआ है, उनकी प्रशासन के साथ बात भी हुई है। राहुल गांधी ने ही ये इनके लिए कई साल पहले काम शुरू किया। आज तक जगह अलॉट नहीं हुई है पलवल में। बात मेरे भी कानों में आई है तो मैं अभी आज या कल में जो होकर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे आज ही बात करूंगा और उन्होंने क्या किस तरीके से कागज़ और डिटेल प्रशासन को डीसी साहब को दी है, इसमें डीसी साहब का रोल आएगा। वो कागज़ उनसे लेके अगले 2-3 दिन में उनके साथ जाके डीसी साहब को, क्योंकि उनका एक कानूनी अधिकार है। रेडी पटरी अधिनियम 2010 के बाद तो ये कब से लड़ाई इसकी, मेरा राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिसमें मैं खुद हूँ वो लड़ता आया था और इसका कानून भी बनाया था। रेडी पटरी का जो अधिनियम है उसके तहत इनको जगह देना अनिवार्य है, जगह देनी पड़ेगी। पुलिस इनको तंग नहीं कर सकती है कि रेडी पटरी लगाएंगे तो पुलिस वहां से भगाए। मैं अभी उनके साथ मिलके मैं अभी डीसी साहब से मिलके इनको जगह दिलवाऊंगा। आपने कहा ना कि पीट नहीं सकती पुलिस, वास्तव में 2-3 बार ऐसा हुआ है। रेहड़ी वालों के ऊपर पुलिस ने डंडा चलाया। रेहड़ी पटरी वाले आरोप ये लगाते हैं कि उनका सामान बिखर जाता सड़क पर, नुकसान होता है, रोजी रोटी का सवाल है। कोरोना के बाद क्या करेंगे? सुबह घर से निकलता है, उसको ये नहीं पता कि शाम की रोटी कमा के लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। आप उस पर डंडा किस लिए दिखा रहे हो? भाई जब उसकी जगह तय कर दोगे तो वो यहाँ वहाँ भटक के आपका यातायात क्यों रोकेगा? तो आप उसको निर्धारित जगह दे दोगे, निर्धारित समय दे दोगे, वो वहां पे आके अपनी रोजी रोटी कमाएगा। आगे उसको गरीब को जगह दी जाए, वो अपना रोजी रोटी कमाए और घर जाए। एक आप पुलिस को आपको खाकी वर्दी मिली हुई है, आप डंडे का बल का प्रयोग करोगे, डंडे का बल का प्रयोग कहीं और ऐसी जगह करके दिखाओ ना, दम हो तो सरेआम अपराधी घूमते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप और हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कल आपके हमारे कपड़े उतरवा के थाने में खड़ा कर दें, जैसे अभी मध्य प्रदेश में की। आप तैयार रहो, मैं तो तैयार होकर आता हूँ। एक डिग्गी में मेरे कपड़ा जोड़ा और रख दिया मैंने तो उस दिन के बाद से। आप भी रखा करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी जुल्म का शिकार हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये हमारा दायित्व है, हमारा पेशा है, हमारा पैशन भी है। हम अपने दायित्व को जो निभाते हैं वो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। मनरेगा का घोटाला काफी उछला हुआ है। क्या कहेंगे कि आपकी ट्वीट मैंने देखा था मनरेगा घोटाले कर, क्या कहेंगे आप? उड़ाने जो सामने बात आई है, करीबन 50 से 55 करोड़ रुपए का भुगतान ऐसा सुनने में आया है, कर दिया गया है। जो मनरेगा का फंड आया था तकरीबन पिछले कोविड के समय में, ऐसा मेरे सुनने में आया। उसके पीछे हम लग गए हैं, जड़ तक खोद के लाएंगे। अगर इसमें जिसका भी हाथ और पैर निकलेगा उसको छोड़ने वाला तो मैं हूं नहीं। बात उछली है, कहीं न कहीं धुआँ है, आग लगी है, वो आग को बुझाने का ये लोग छुपाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम बुझने नहीं देंगे। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे नेशनल चेयरमैन, एक्स एमपी डॉक्टर उदित राज साहब का क्लियर निर्देश है कि इनके पीछे पड़ के जो टैक्स की कमाई का पैसा है वो छोड़ना नहीं है। इसमें हमारे को ये भी सुनने में आया है कि कुछ अधिकारियों ने सरकारी लोगों को भी नाम भुगतान हो गए हैं। आपने मेरा ट्वीट पढ़ा हो, पलवल में एक मज़दूर की मृत्यु हो गई है मेन होल में सीवेज का। 2 या 3 मज़दूर उस घायल हुए हैं, उनका एपेक्स में इलाज चल रहा है। ठीक है? कंपनी हैदराबाद की है और उसने यहाँ किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ये कंपनी की और नगर निगम के अधिकारियों की पैसे की बंदर बांट है। जब सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शंस हैं कि मेन हॉल में पहली बात तो कोई घुसेगा नहीं और घुसेगा तो उसके पास पूरे सेफ्टी के इक्विपमेंट होने चाहिए थे। तो अगर वहां कोई कामगार वर्कर को घुसा दिया तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई अधिकारी भी खड़ा था नगर निगम का। एक बात, और घुसा दिया और बिना
उसको सेफ्टी की सुरक्षा उपकरण के लगाए आपने घुसा दिया। भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ कि सेफ्टी उपकरण क्यों नहीं थे। मैं इनके ऊपर खून करने का, अटेम्प्ट टू मर्डर करने का या जान से मारने में शामिल होने का मुकदमा करने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो गरीब परिवार का कोई बच्चा मरा है तो वहां पे वो अधिकारी जिम्मेदार था जो वहां पे खड़ा हुआ था, और अगर अधिकारी नहीं खड़ा हुआ था तो वो जिम्मेदार था जिस अधिकारी के नीचे वो ड्यूटी कर रहा था। कमेटी का हेड जिम्मेदार था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलती है, और वो ठेकेदार जिम्मेदार था, और ठेकेदार कंपनी का मालिक जिम्मेदार था जो हैदराबाद बैठा हुआ है। इन सबको मैंने आज वकील से बात कर ली है। मैं इन सबको अभी बिल्कुल घसीटने वाला हूँ, एक को बख्शने वाला नहीं हूँ भुटानी साहब में। तो ये थे हमारे बीच में इंटक के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट संजय गाबा। इनके ट्वीट के बाद हमने इनको आज गाड़ी में पकड़ा है। पकड़ा शब्द तो नहीं कहेंगे, इनको हमने वार्ता के लिए तैयार किया है। आज हमारी बात हुई है गाड़ी में इनके एक ट्वीट के बाद, क्योंकि वो आज उपलब्ध थे दोपहर 2:30 बजे तक। उनसे आज विभिन्न पहलुओं पर बात की, देश के जो समस्याएं हैं उन पर हमने चर्चा की, अपने विचार प्रकट किए, साथ में उन्होंने अपना विजन भी दिया। शरदन पार्क से सतीश भूटानी।